अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो बच्चों हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 7 को फिनिश किया था और आज हम आपके लिए पहला लेक्चर लेके आए हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 फिजिक्स का। ठीक है, आपको पता है इस चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे हम शुरू में और उसके बाद फिर आज जो हमारा मेन टॉपिक है हम समझेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट्स को। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, हीट के बारे में और इंटरनल एनर्जी के बारे में। ठीक है, हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनको इंटरनलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं हम। इस चैप्टर में हम जो थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की, उनकी उनकी जो बेसिक जो या फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होती है। ठीक है, हीट फ्लो कैसे करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, और इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट प्रॉपर्टी है ये। और आप जब हायर लेवल में जाएंगे, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे या अगर इंजीनियरिंग के डोमेन में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इन क्वांटिटीज़ का डील करना पड़ेगा, हीट, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर वगैरह के साथ। फिर हम ये पढ़ेंगे कि टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन स्केल्स के अंदर हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। एक स्केल से दूसरे स्केल पे अगर हमें टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, लाइक फॉरेनहाइट से सेल्सियस में या फिर सेल्सियस से केल्विन में, तो वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम ये भी जानेंगे कि कुछ और ऐसे कंसेप्ट जो कि इनसे हटके हैं, और वो है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो एप्लीकेशन है वो क्या है। ठीक है, और फिर हम चले जाएंगे एक और डोमेन के अंदर जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि अगर हमें स्टेट को चेंज करना हो तो स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। लेटेंट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, ये क्या चीज़ें हैं, इवापोरेशन कैसे होती है। ठीक है, इवापोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, थोड़ा केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी इसमें आ जाएंगे। और फिर हम एंड में कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को जहां हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, कि जब हम चीज़ों को हीट अप करते हैं तो वो एक्सपैंड क्यों हो जाती हैं। ठीक है, चीज़ें एक्सपैंड क्यों करती हैं हीट करने पे, कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती हैं कूल करने पे। और फिर हम ये भी जानेंगे कि क्या हम इस प्रॉपर्टी को जो सब्सटेंस शो करते हैं अपॉन हीटिंग और कूलिंग, क्या हम इसको यूज़ करके हम जो वो अपने जो डेली लाइफ के अंदर है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इस कंसेप्ट को, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ले लिया कि हम इसमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर, पेज नंबर 169 पे है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए बच्चों। तो आपको डेफिनेशन होनी चाहिए इसकी, इसका सिंबल पता होना चाहिए, किस मेजरिंग डिवाइस से हम टेम्परेचर को मालूम करते हैं उसका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर ऐसा यूनिट पता होना चाहिए टेम्परेचर का। ये कुछ 4 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट ले लो। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कॉन्सेप्ट। अच्छा, देखो आप डेली लाइफ में डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स के साथ, डिफरेंट तरह के बॉडीज़ के साथ डील करते हो। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत कह लीजिए हॉट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इतने हॉट नहीं होते और कुछ बहुत कोल्ड होते हैं। ठीक है, तो हम ये कैसे बता पाते हैं कि ये टेम्परेचर हॉट है या कोल्ड है। एक तो हम छू के बता सकते हैं, इसके अलावा हम एक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर, उसके थ्रू भी हम बता सकते हैं। थर्मोमीटर क्या करती है, थर्मोमीटर उस ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि वो कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, उसको हमें एक क्वांटिटी की शक्ल में बताती है, और वो क्वांटिटी है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेसिकली हमें डिफरेंट बॉडीज़ की जो, ठीक है, उनके जो अंदर जो हीट भरी हुई है, उनके अंदर जो कोल्डनेस भरी हुई है, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, उसको अगर हम थोड़ा टेक्निकली बोलें तो पढ़ेंगे। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस की कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, इसे हम लोग इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बताते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर हमें डिफरेंट चीज़ों की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बताने में हेल्प करता है कि वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ऐसी आएगी, कंसेप्ट इसके लिए इसी बेस पे इसकी डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, the degree of hotness or coldness of a body, क्या कहते हैं इसको, हाँ शाबाश, इसको कहते हैं टेम्परेचर, है ना, इसको टेम्परेचर कहते हैं। कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, इसको हम बताते हैं उसके टेम्परेचर के जरिए। ये ज़्यादा होगा तो
चीज़ बहुत गर्म है ना, कम होगा तो वो चीज़ बहुत ठंडी है वगैरह वगैरह। जैसे चाय का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बर्फ़ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है, कि चाय गर्म होती है और बर्फ़ ठंडी होती है। अच्छा, एग्जाम्पल दे सकते हो, चाय वाली और बर्फ़ वाली एग्जाम्पल तुम दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीक्वेंस में चलते हैं। हमें दूसरी चीज़ करनी है सिंबल। सिंबल क्या होता है टेम्परेचर का, आप सब जानते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, अभी लिख देते हैं। फिर इस डिवाइस से इसको मेजर करते हैं, तो मेजरिंग डिवाइस होती है इसकी थर्मामीटर, वो भी पता लग गया आपको, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है उसको भी जानते हैं, ठीक है। तो सिंबल है इसका कैपिटल टी, जैसे टेंशन का होता है वैसे इसका सिंबल भी कैपिटल टी होता है। आप में से कुछ बच्चे सवाल करेंगे कि सर पता कैसे चलेगा कि टेम्परेचर या टेंशन है, तो ऑब्वियसली कंटेक्स्ट को, बैकग्राउंड को देखेंगे, जब इन्फॉर्मेशन जो बैकग्राउंड में दी हुई है उससे पता चल जाएगा कि यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है या टेंशन की बात हो रही है। अगर फोर्स का जिक्र है, थ्रेड का जिक्र है और फोर्स लग रही है और वेट का जिक्र है तो वहाँ टेंशन होगी, और अगर हीट की बात हो रही है तो हीट के कंटेक्स्ट में तो वो टेम्परेचर ही होगा, ठीक है। मेजरिंग डिवाइस, किस डिवाइस से मेजर करते हैं टेम्परेचर को? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। थर्म कहते हैं हीट को, मीटर कहते हैं मालूम करना। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हीट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हीट ज़्यादा है या कम है, और कैसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके टेम्परेचर की शक्ल में इंफॉर्मेशन दे रहा है, थर्मोमीटर। ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा इसका ऐसा यूनिट होता है शाबाश, केल्विन। इसको हम लोग स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिर्फ केल्विन ही नहीं होता, इसका ऐसा यूनिट तो केल्विन होता है, लेकिन इसके अलावा दो और यूनिट्स ऐसे हैं जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। वो क्या क्या हैं? अदर फेमस यूनिट्स, अदर कॉमनली यूज और फेमस यूनिट्स कौन कौन से हैं इसके? दो और मजीद यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं बच्चे, वो आपको पता होने चाहिए, और वो है सेल्सियस, जिसको हम डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री का साइन डालते हैं साथ में, डिग्री सेल्सियस एक, और दूसरा फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब करते हैं मुझे, तो फ़ारेनहाइट, FAHREN और HEIT, फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये भी डिग्री के साथ आता है, तो डिग्री और साथ में एफ का साइन, सिंबल इसका ये होता है, और इसको पढ़ते हैं फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को आपको पता है सेंटीग्रेड भी पढ़ते हैं, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दो और यूनिट्स हैं, इसमें भी हम लोग टेम्परेचर को मालूम करते हैं, लेकिन इसका ऐसा यूनिट बाहर आपको पता होना चाहिए, वो केल्विन ही है, वो केल्विन ही है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये टेम्परेचर के बारे में था, इसको आप जरा जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, तो हमने टेम्परेचर का कंसेप्ट लिया, अब हम हीट के बारे में समझेंगे। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो दोनों को आपने अच्छी तरह समझना है। तो बेटा हीट का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दोनों का पेज नंबर सेम है, ये भी 169 पे है और ये भी 169 पे है। यहाँ से आपको कंसेप्ट आना चाहिए हीट का कंसेप्ट आना जरूरी है। जैसे टेम्परेचर में आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ ना कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है टेम्परेचर, ठीक है। वैसे हीट के बारे में भी आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि हीट असल में बताती क्या है, हीट है क्या चीज़ असल में, ठीक है। फिर इसकी डेफिनेशन आप बड़े आराम से समझ आएंगे, आपको डेफिनेशन बनाना बड़े आराम से आ जाएगा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हीट के बारे में, हमें वो भी जानने हैं, ठीक है। तो असल में आपको अगर कंसेप्ट आ गया ना तो फिर बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। तो इसको समझने के लिए कंसेप्ट क्या है हीट का, उसके लिए हमने क्या किया, आपके लिए दो बॉडीज़ का इंतखाब किया। ये मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए बॉडी बी, और उसमें बॉडी ए को हम मान रहे हैं कि ये हाई टेम्परेचर पे है, और बॉडी बी को मान रहे हैं कि ये लो टेम्परेचर पे है। ये हॉट है और ये कोल्ड है, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर पे है और ये लो टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है। तो ये चूंकि हाई टेम्परेचर पे है तो उसको हम नोट कर लेते हैं कि हाई टेम्परेचर पे है बेटा, ये हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली लो टेम्परेचर पे, ठीक है। ये हाई पे, ये लो पे। और आपको पता है कि अगर हम इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दें, इन दोनों को आपस में कुछ कंटेक्ट डेवलप करें, जैसे हमने यहाँ पे दोनों को आपस में जोड़ा, इस जगह से इन दोनों को आपस में हमने ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया। तो जब हम इन दोनों में कुछ कंटेक्ट डेवलप करेंगे, जब हम कंटेक्ट डेवलप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लो टेम्परेचर वाला बॉडी है इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये जो हाई टेम्परेचर वाला बॉडी है इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है,
कि क्या चीज़ है जो यहाँ से निकल के वहाँ पे मूव कर रही है, तो इसका आंसर है बेटा ये हीट है, ये हीट एनर्जी है जो ट्रैवल कर रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, जिस वजह से हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है और ये जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से यहाँ पे कुछ एनर्जी फ्लो कर रही है। ठीक है, ठीक है, इस एनर्जी को बोलेंगे हम लोग हीट एनर्जी, इस एनर्जी को बोलेंगे हम लोग हीट एनर्जी। ये जो एनर्जी फ्लो कर रही है बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ, ठीक है, ये हीट एनर्जी है। और जरा ये देखो कि ये जो हीट एनर्जी है इसके फ्लो करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन क्या होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि बॉडी ए और बॉडी बी में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है, बॉडी ए और बॉडी बी के दरमियान में कुछ फर्क होना चाहिए टेम्परेचर का। अब देखो बॉडी ए का टेम्परेचर हाई है और बॉडी बी का टेम्परेचर लो है, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो मौजूद है, दोनों में कुछ फर्क मौजूद है टेम्परेचर का। तो ये पहली कंडीशन है हीट के फ्लो करने के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, दूसरी कंडीशन ये है कि देखो यहाँ पे भी तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट ही है, लेकिन देखो दोनों में कंटैक्ट नहीं है, दोनों में कुछ फासला रखा हुआ है हमने, इसलिए हीट फ्लो नहीं कर रही हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। जैसे हमने दोनों बॉडीज को आपस में ज्वाइन कर लिया, मान लो ये बॉडी हॉट है और ये कोल्ड है, दोनों को ज्वाइन किया हमने, अब रास्ता मिल गया हीट को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने का। तो अब यहाँ से यहाँ पे हीट एनर्जी फ्लो करना शुरू हो जाएगी। हीट एनर्जी के ट्रैवल करने को कहते हैं हीट एनर्जी का फ्लो करना, तो वो फ्लो करना शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, और ये जो दोनों में कंटैक्ट डेवलप हुआ है, ये ऐसे दो बॉडीज में डेवलप हुआ है जिनके टेम्परेचर एक दूसरे से डिफरेंट है। इस कंटैक्ट को बोलते हैं बेटा हम लोग थर्मल कॉन्टैक्ट। इस कंटैक्ट को, ये जो कंटैक्ट आपको नजर आ रहा है ये वाला कंटैक्ट, ठीक है, इसको बोलेंगे थर्मल कॉन्टैक्ट। ठीक है, और थर्मल कॉन्टैक्ट की वजह से और नंबर 2 टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ एक एनर्जी फ्लो करेगी जिसको बोलेंगे हम लोग हीट एनर्जी। ठीक है, तो इन सारी बातों को लिख लेते हैं इन सारी बातों को। नंबर 1, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म है हीट। ठीक है, ठीक है। नंबर 2, हीट फ्लोस, यहां से हम देखिए हीट फ्लोस या हीट कह लीजिए, ऐसे लिखिए इसको कि बाय नेचर मतलब नेचुरली, कुदरती तौर पे खुद ब खुद क्या होता है, हीट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम hot body to cold body। ये हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रैवल करेगी। वो बॉडी जो हाई टेम्परेचर पे होगा उससे उस बॉडी की तरफ जो लो टेम्परेचर पे होगा। अब एक है यहाँ पे कि कब तक फ्लो करेगी और कैसे फ्लो करेगी, ये सारी बातें भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो हीट फ्लोस, ठीक है जी, till the thermal equilibrium is established। हीट तब तक फ्लो करती है जब तक जितनी भी बॉडीज में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रैवल कर रही है, उन तमाम के दरमियान में थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब तक उन दोनों बॉडीज का जिनके दरमियान में हीट का फ्लो हो रहा है, उन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। थर्मल इक्विलिब्रियम का एक आसान मतलब ये समझ लीजिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेट है जो तब आती है जब वो तमाम बॉडीज जिनके दरमियान में हीट का ट्रांसफर हो जाता है वो सारे के सारे सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि वो बॉडी सेम टेम्परेचर पे आ जाए, बल्कि उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, उनके आसपास की जो सराउंडिंग होती है, उसका भी वही टेम्परेचर बन जाए। क्योंकि देखो अगर यहाँ हीट यहाँ फ्लो कर रही है तो इस साइड का टेम्परेचर घट रहा है, उसका बढ़ रहा है, तो कब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि अगर मान लो ये टेम्परेचर यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये देखो यहाँ पे जाके, इस जगह पे जाके इसका टेम्परेचर इतना कम हो गया है और इसका इतना बढ़ गया कि दोनों का तकरीबन टेम्परेचर सेम हो गया है। तो क्या होगा, आप ये प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, मान लो एग्जांपल ले लो कि मान लो ये था 80 पे, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पे था ये वाला बॉडी और ये वाला था 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये घटता गया और ये हो गया 50 डिग्री सेल्सियस।
और ये बढ़ता गया और ये भी हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, इसका 50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया और इसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। कैसे बढ़ा? हीट यहाँ से वहाँ चली गई, ठीक है। तो देखो ये जो स्टेज है जहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, यहाँ पे है थर्मल इक्विलिब्रियम। ये वो स्टेज है जहाँ पे इन दोनों बॉडीज के दरमियान में थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन एक चीज सोचने वाली ये है कि अगर ये दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो गया और सराउंडिंग का टेम्परेचर, वो जो आसपास हवा है या जो भी चीज़ है, अगर उसका टेम्परेचर इन दोनों के मुकाबले में कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो क्या हीट फ्लो नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। इसलिए बच्चों सही मानों में थर्मल इक्विलिब्रियम वाली स्टेज तब आएगी जब इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर भी सेम होगा और इनके आसपास जो सराउंडिंग में जो चीज़ मौजूद है, मोस्टली वो हवा ही होगी, उसका भी टेम्परेचर वही होगा। मतलब आसपास की जो हवा होगी वो भी 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर होगी तो फिर सही मानों में थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और उसके बाद फिर हीट फ्लो करना खत्म हो जाएगी। तब तक फ्लो करेगी जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, ठीक है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो फिर हीट का फ्लो होना बंद, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने हीट के बारे में जान ली। अब इसमें और बात देखते हैं कि हीट फ्लो जो है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ तो करती है, लेकिन क्यों करती है उसको समझते हैं। हीट फ्लोस ठीक है, ड्यू टू दी डिफरेंस, किसके डिफरेंस की वजह से बच्चों? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ये हमने समझा पीछे, यहाँ हमने ये बात समझी कि क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद है, 80-20 टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद है, उस वजह से फ्लो कर रही है। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एंड सिर्फ हमने देखा कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कांटेक्ट भी होना चाहिए। उस कांटेक्ट का आता है थर्मल कांटेक्ट, ठीक है। एंड ड्यू टू थर्मल कांटेक्ट, ठीक है। दो बॉडीज का, दो सरफेसेस का आपस में थर्मल कांटेक्ट होना चाहिए तो ही हीट फ्लो करेगी, ठीक है बच्चे। तो ये हमने टेम्परेचर को भी समझ लिया, सॉरी हीट को भी समझ लिया, हीट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डाल दिए। अब इन तमाम पॉइंट्स अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी जो बुक में लिखी हुई है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ ट्रैवल करती है फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड एज ए रिजल्ट ऑफ थर्मल कांटेक्ट। ये डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, बिल्कुल एंड में पिंक बॉक्स के अंदर लिखी हुई है, आप इसको समझ सकते हैं बड़े आराम से अगर आपको ये सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि बाय नेचर अगर हीट फ्लो करेगी तो जो पहला बॉडी होगा वो हॉट होगा और दूसरा बॉडी जिसमें हीट जा रही है वो कोल्ड बॉडी होगा, ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट भी हो गया, डेफिनेशन भी हमने कर ली। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुक में लिखे हुए हैं, उसमें से बहुत सारे तो मैंने यहाँ बता भी दिए हैं। अगले पेज पे, पेज नंबर 170 के ऊपर, पेज नंबर 170 के ऊपर आप देखेंगे एक पैराग्राफ लिखा, फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें ये बताया हुआ है कि जो हीट एनर्जी है इसको हम लोग, हीट एनर्जी को हम लोग एनर्जी इन ट्रांजिट भी बोलते हैं, एनर्जी इन ट्रांजिट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है हीट एनर्जी बेसिकली फ्लो करती है, मूव करती है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, एक बॉडी की साइड से दूसरे बॉडी की साइड तक जाती है, फ्लो करती है, मूव करती है। और ट्रांजिट का मतलब होता है मोशन, ट्रांजिट का मतलब ही होता है मोशन, ठीक है। तो इस वजह से जैसे ट्रांसपोर्ट, उसमें भी ट्रांसपोर्ट है ना, उसमें ये रूट वर्ड यूज हो रहा है। तो ट्रांजिट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि मूव कर रही है उसको शो करने के लिए, क्योंकि हीट एनर्जी फ्लो करती है, मूव करती है, इसलिए हम उसे एनर्जी इन ट्रांजिट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक और बात उसने बताई है कि जो हीट एनर्जी होती है जब वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एंटर हो जाती है तो वहां ये किस फॉर्म में अपने आप को शो करती है, ठीक है। तो उसमें बताया हुआ है कि जब ये दूसरे बॉडी में जाती है तो ये इंटरनल एनर्जी बन जाती है, ठीक है। तो ये दूसरे बॉडी की इंटरनल एनर्जी बन जाती है। इंटरनल एनर्जी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम इसको सिर्फ ऐसे ही ले लेंगे। तो ये जो दो बातें हैं ये हम लिख देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर, ये जो उस पैराग्राफ में दो बातें लिखी हुई हैं ये हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देंगे, बाकी सारी जो बातें हैं ये हम डेफिनेशन में डाल देंगे और कुछ डेफिनेशन के साथ अलग से बता देंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपका टॉपिक कवर हो गया, हीट का भी, टेम्परेचर का भी। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि किसी भी बॉडी की जो उसके अंदर कितना हॉट है या कितना वो कोल्ड है उसको हम टेम्परेचर के थ्रू बताते हैं। फिर हमने बताया कि अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर रखने वाले बॉडीज़ को आपस में जोड़ दें, उनमें थर्मल कॉन्टैक्ट डेवलप कर दें, तो फिर क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ एक एनर्जी ट्रैवल करना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और हॉट बॉडी में से जो वो निकल रही है तो उसका घटना शुरू हो जाएगा। और ये तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और
साथ ही साथ आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर भी सेम नहीं हो जाता, और इस कंडीशन को हमने कहा था, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस एनर्जी को बोला था हमने हीट एनर्जी, ठीक है, और इसको हम एनर्जी इन ट्रांजिट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लो करती है और ये जब दूसरे बॉडी में जाती है तो ये इंटरनल एनर्जी बन जाती है। तो ये हमारा पूरा रिव्यू भी हो गया बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, आपने इसको लिखना है तो लिख लीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। खुदा हाफ़िज़।